ईश्वर और गुरु में अगर अंतर समझना है तो समझ लो। अंतर होता है इसलिए समझा दे रहा हूं। ईश्वर ने ठीक कहा श्री कृष्ण ने कि कर्म जैसे करोगे वैसा फल देना मेरा काम है। ये संसार नहीं जहां घूस ब्राइबरी देके कोई काम कर सकते हो, जो करोगे वो मिल जाएगा। पर गुरु के दरबार में ऐसा नहीं है। हजार गंदगियां हैं तुम में, हजार दुर्गुण हैं, हजार अवगुण हैं। गुरु क्या करते हैं? मां की तरह उठाकर तुम्हारी सारी गंदगियों को पोंछकर तुम्हें सुंदर ऐसे दिव्य शास्त्र, संत और साधन संबंधी ज्ञान देकर के ऐसा सजा देते हैं और सुंदर टीका लगा देते हैं। तो कृष्ण भी पिता बन करके तुम्हें अपनी गोद में उठा लेते हैं कि ये तो मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है। पर सफाई तो गुरुदेव ही करते हैं। इसीलिए प्रफुल्ल जी, हमारे यहां एक सहजोबाई हुई। सहजोबाई जिनके गुरु का नाम चरणदास है। सहजो ने तो ऐसी बात कह दी कि भारतीय सनातन धर्म में लगा कि जैसे ज्वालामुखी आ गई। सहजो ने बड़ी प्यारी बात कही, मैं राम तजूं पर गुरु नाही बिसारूं, मैं राम तजूं पर गुरु नाही बिसारूं। किसी ने कहा तू पागल हो गई है, तू कह रही राम का त्याग कर देगी और गुरु को नहीं बिसराएगी, बावरी हो गई क्या? क्या बोलती है? तो सहजो ने कहा मेरे पास तर्क है, रीजन है, मैं बताती हूं क्यों। बोला बताओ। तो सहजो कहती है, हरि ने 5 चोर दिए साखा, हरि ने 5 चोर दिए साखा, काम क्रोध मद मोह लोभ। ये कौन देके पैदा किया हमें? हरि ने भेजा। भगवान ने जन्म दिया, भगवान ने हमें भेजा है। ये मन किसने दिया? भगवान ने दिया। ये तन किसने दिया? ईश्वर ने दिया। ये बुद्धि किसने दी? चित्त किसने दिया? ईश्वर ने दिया। ये काम क्रोध मद मोह लोभ मात्सर्य वृत्तियां किसने दी? ईश्वर ने दिया। तो सहजो कहती है इसीलिए हरि ने 5 चोर दिए साखा, पर मेरे गुरु ने छुड़ायो हरि। ला 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 हरि ने 5 चोर दिए साखा और मेरे गुरु ने छुड़ायो मोही जान अनाथा। मैं राम तजूं पर गुरु नहीं बिसारूं, मैं राम तजूं और तजही डारूं, पर अपने गुरु को कभी नहीं बिसारूं। मैं राम तजूं और तजही डारूं, पर हायरी सखी में गुरु को नाही बिसारूं, मैं गुरु को नाही बिसारूं।
यहां राम त्यागने की बात नहीं हो रही है कि राम को त्याग दो। उन राम तक पहुंचने के मार्ग भी गुरु ही हैं। सहजो राम त्यागने को नहीं कह रही है, सहजो कृतज्ञता ज्ञापित कर रही है। महाराज के उदाहरण गोपियों ने श्री कृष्ण से पूछा कि श्री कृष्ण बताओ, क्या तुम भी किसी को क्षमा नहीं कर पाओगे इस दुनिया में? कुछ ऐसे लोग हैं जिनको तुम भी क्षमा ना कर सको? भगवान ने ऐसे छाती फुला के कहा, आई एम ऑल माइटी गॉड, मैं कृष्ण हूं, मैं भला जिसको चाहूं उसको क्षमा कर दूं। तो गोपियों ने कहा, जरा अच्छे से विचार करके बताओ, छाती मत फुलाओ, ठीक से विचार करो फिर बोलो। क्या ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनको तुम क्षमा नहीं कर सकते? तो कृष्ण चिंतन में पड़े और चिंतन करके कहा, गोपियां हमने चिंतन किया और हम पाते हैं कि हम भी दो लोगों को क्षमा नहीं कर पाएंगे। बोला क्यों? अभी तो कह रहे थे ऑल माइटी हो। बोला ऑल माइटी हो, लेकिन यहाँ हमारी ऑल माइटी सब खत्म हो जाएगी। दो लोगों को हम भी क्षमा नहीं करते। और गोंदिया के लोगों, महाराष्ट्र के लोगों, भारत के लोगों और दुनिया के किसी भी कोने में बैठे सुन रहे लोग, ध्यान से सुनना। भागवत सुनते हो, रामायण सुनते हो, कथाएं सुनते हो। श्री कृष्ण से गोपियों ने पूछा, वो दो कौन से लोग हैं जिनको तुम क्षमा नहीं कर पाओगे? और तब श्री कृष्ण चिंतन करके कहते हैं, मैं दो लोगों को कदापि क्षमा नहीं कर पाता। कौन? पहला गुरुद्रोही और दूसरा अकृतज्ञ कृतघ्न, जो किए गए उपकार को नहीं मानता। ऐसे दो लोगों को मैं भी क्षमा नहीं करता। तुम दुनिया में करना पर ये दो काम मत करना। 5 पैसे भी किसी ने सहायता किए हो ना, तो थैंक्स जरूर करना, धन्यवाद जरूर करना, उनका शुभकामना जरूर चाहना, उनका मंगल जरूर चाहना। ये नहीं कि 10 बार वो तुम्हारा सहायता किया हो, एक बार बेचारा चूक गया करने से, किसी कारण से, तो जाके बगुलामुखी का जप करवा करके और कहो कि इसको खत्म करवा दो, इसका मारण मंत्र पढ़ दो, ये खत्म ही हो जाए। ऐसे लोगों को श्री कृष्ण क्षमा नहीं करते। ध्यान से सुनो, पांडाल में बैठे लोगों, ध्यान से सुनो, ये दो काम अपने जीवन में मत करना। गुरु से द्रोह मत करना, और किसी ने भी तुम्हारे ऊपर उपकार किया हो तो उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखना। कृतघ्न मत होना और कृतज्ञ मत होना, नहीं तो माखन मिश्री खिलाते रह जाओगे ठाकुर को। माखन मिश्री से ठाकुर नहीं मिलने वाला। अगर माखन मिश्री से ही काम बन जाता तो अर्जुन को भगवान कह देते कि काहे को ये सब गीता सुनेगा, जा 1 किलो माखन और 1.5 किलो मिश्री ले आ और एक पीतांबरी कपड़ा ले आ, हमारा काम बन जाएगा। और अर्जुन तो कह भी रहा था, ठाकुर जी को चढ़ा दूं क्या, काम बन जाएगा? ठाकुर जी बोला, एक झापड़ मारूंगा, चुप बैठ, जो कहता हूं सुन। और फिर ठाकुर जी ने उनको गीता सुनाई। यद्यपि जब अर्जुन अक्षम साबित हुआ और अर्जुन ने कहा, मुझे ये ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ये योग, सांख्य योग, ये कुछ समझ में नहीं आता, एक लाइन में बताओ क्या करना है। अर्जुन भी वैसा ही था, बोला इतना हमको नहीं समझ आता, इतना गीता पे गीता पढ़े जा रहे हो, हम डिप्रेशन में अलग पड़े हैं, उधर अलग सब दुश्मन बन के खड़े हो गए हैं भाई लोग, और तुम गीता सुना रहे हो, एक लाइन में बोलो क्या करना है। और तब भगवान ने अर्जुन के लिए गुरु की तरह ही कृपा किया। यह बात गीता पढ़ने वाले जानते हैं। अर्जुन ने कहा, तुमने भगवान के रूप में दर्शन दिया, फिर भी मेरा काम नहीं बन रहा। तुम मेरे फुफेरे ममेरे भाई हो, फिर भी काम नहीं बन रहा। तुम मेरे फास्ट फ्रेंड हो, मित्र हो, फिर भी काम नहीं बन रहा। अरे हम तो साले और बहनोई हैं। श्री कृष्ण, आपकी बहन से मेरा विवाह हुआ है, हमारी तो इतनी रिश्तेदारियां हैं, फिर भी मेरा काम नहीं बन रहा है। तो भगवान ने कहा, तो अब कौन सा और रिश्ता जोड़ेगा? और तब जो बात अर्जुन ने कही वही बात हनुमान जी ने हनुमान चालीसा में कही। अर्जुन ने कहा, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम
कहा हे कृष्ण तुम भगवान बनो, न मेरे साले बनो, न मेरे फुफेरे भाई बनो, न फास्ट फ्रेंड बनो। अगर हमें समझाना चाहते हो तो ये कृपा मेरे ऊपर कर दो। क्या बोला? शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं तुम्हारे प्रपन्नता में आता हूँ, मैं तुम्हारे चरणों में गिरता हूँ, तुम मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करो। और जैसे गुरु अपने शिष्य को समझाता है, उसका उद्धार करता है, हे कृष्णम वंदे जगत गुरुम, तुम मेरा उद्धार कर दो। और इसी बात पर श्री कृष्ण ने अर्जुन का उद्धार कर दिया।